हमारी जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से निकलती हैं, जो काम करती हैं, तो वो कहाँ सुरक्षित है। मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैं माउंटेन क्लाइंब करती हूं, मैं घर से बाहर जॉब करती हूं, तो फिर मैं भी अपने आप को कहाँ सुरक्षित समझूंगी। शब्द नहीं मिल रहे। चंगेज खान एक बहुत क्रूर शासक हुआ था और चंगेज खान के टाइम के अंदर ऐसी घटनाएं सुनने को हमें मिलती थी, अखबारों के और किताबों के अंदर हम पढ़ते थे। निर्भया कांड हुआ था हमारी बहन के साथ 2011 के अंदर और उससे मैं तो कहता हूँ 10 गुना भयंकर कांड है। अगर कोई हम पढ़े, हम सुने, हम उसको देखें, रूह काम जाती है इंसान। बेशर्मी से उस हमारी बच्चे की, हमारी बहन की जो हत्या करी है, उसका गला काट दिया, उसकी सुनने में बच्चेदानी तक निकाल दी। कितने ये शब्द लेने में भी शर्म आ रही है हमें। और आज खास ग्रुप हरियाणा और ISO टीम ने पूरे हिसार सत्र पे ये मन बना लिया है, अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सारे हरियाणा के सारे हिसार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। तो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर के रखने का काम किया था। और ये जो मनीषा का कांड हुआ, ये मनीषा का कांड निर्भया कांड से भी 10 गुना बड़ा कांड है। हम अगर मुसलमान धर्म में देखते हैं, विष्णुई धर्म में देखते हैं, तो वो दबाते हैं। दबाने के बाद भी लाश को पिघलने में कम से कम 8 से 9 साल का टाइम लगता है। लेकिन हमारी जो बहन मनीषा थी, इसका हम अगर पार्थिव शरीर देखते हैं, इसके दांत निकले हुए थे। आप ये सोच के देखो जी, हमारी खुद की बेटी, हमारी बच्ची, हमारी बहन है, कितने बुरी तरीके से इसको मारा गया है, इसके ऊपर तेजाब फेंका गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा कोई ना कोई आपके माध्यम से हम लिखित में देना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के छात्रों और युवाओं की तरफ से ऐसा कोई कानून निकालना चाहिए कि जो भी हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा निर्दयी काम होते हैं, तुरंत प्रभाव से गर्दन के बदले गर्दन और फांसी का प्रावधान होना चाहिए पब्लिक के सामने। ये आपकी तरफ से पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की आपसे अपील है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी आपकी। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से एक तरह से सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। उसी बीच में साहिल द्वीप के साथ बहुत सारे युवा हैं और हमारे साथ अभी के माउंटेनर रीना भट्टी जी हमारे साथ हैं। अभी ये भी इसी मुहिम में यहाँ पर पहुंची हैं। एक बेटी हैं और बेटी होने के नाते जो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस समय उस मनीषा को एक तरह से, वो सबकी बेटी को एक तरह से न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। क्या समझती है, किस तरह की घटना हुई है आपके सामने, अपने एक तरह से सोशल मीडिया ऑन में आपने सुना भी है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? अगर मैं एक लड़की के नाते बोलूं तो इससे शर्मनाक घटना और दरिंदगी वाली घटना मैंने नहीं देखी। निर्भया कांड हुआ था, उससे भी एक कदम आगे अगर हुआ है तो वो हमारे हरियाणा प्रदेश में हुआ है, मनीषा के साथ में हुआ है। आज मनीषा के साथ हुआ है। हमारी जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से निकलती हैं, जो काम करती हैं, तो वो कहाँ सुरक्षित है। मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैं माउंटेन क्लाइंब करती हूं, मैं घर से बाहर जॉब करती हूं, तो फिर मैं भी अपने आप को कहाँ सुरक्षित समझूंगी। वो एक गरीब परिवार की लड़की है। 11 तारीख को मतलब पुलिस में बोला गया कि भाई मेरी बच्ची गायब है, और रिस्पॉन्स क्या मिलता है कि भाग गई होगी। देखिए कि मानसिकता किस लेवल पे लड़कियों के बारे में गिर चुकी है कि 4 दिन बाद अगर मिल रही है तो उसकी वो भी सड़ी हुई लाश मार दिया गया, जला दिया गया तेजाब से। उसके बाद उसके प्रॉपर उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन नहीं है, ढंग से पोस्टमार्टम के लिए भी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिल रही। तो जब ये सब चीजें सुनते हैं तो एक एक रोंगटा खड़ा होता है। और अगर हम घर में भी हैं तो घर में भी डर लगता है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं। आज में सरकार ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बची भी सही, बेटी पढ़ी भी सही, लेकिन क्या समाज में ऐसे हमेशा बोला जाता है कि लड़कियों के बारे में बोला जाता है, लड़की खराब होगी, उसके कपड़े छोटे होंगे, उसके ये होगा, लेकिन क्या आदमी जात उसको सुरक्षित रख पाई, उसको वो सेफ जोन दे पाई। आज हमारी सरकार से मेरी इतनी ही अपील है, मेरे पूरे खास ग्रुप जो हम सब युवा जुड़े हैं, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों की भी अपील है कि सरकार ने जब नारा दिया है तो कम से कम उसको सार्थक तो करे। यही अपील, यही न्याय हम चाहते हैं कि अगर उसका गला काटा गया, तेजाब डाला गया, तो वही उन गुनाहगारों को वही सेम सजा पूरे समाज के सामने जब देखने को मिलेगी, तब जाके सोच बदलेगी कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ, अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो ही जाके अंदर डर होगा। जब तक डर नहीं होगा तब तक ये चाहे कोलकाता कांड हो, चाहे बिहार का कांड हो, चाहे हरियाणा का कांड हो, आगे पता नहीं क्या क्या कांड होते रहेंगे, ये हमारे समाज में होते रहेंगे। जब तक कोई कड़े कानून नहीं बनते तब तक हम ऐसे ही सड़कों पे आते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, मोमबत्तियां जलाते रहेंगे, बट क्या उनसे कोई सल्यूशन है? सरकार को
सिर्फ इतनी सी अपील है कि हम, अगर वो नारा दिया गया है तो हमें वो सेफ जोन दिया जाए कि हम उड़ सकें, और उड़ने के बाद में जो लड़कियों ने आज कर दिखाया है समाज के अंदर, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे मैं ही क्यों ना लगा लूं अपने शहर से, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने समाज की कुरीतियों से उठ के बहुत कुछ किया है और वो कर भी रही है। देखिए ना, मनीषा भी तो मतलब पढ़ लिख के अपना खर्चा निकाल के कर रही थी ना, तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? तो हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इससे ज्यादा हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सदस्य गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड से लेकर एक तरह से पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर आए और प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया ताकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन पहुंचाया जाए। और उसी बीच में हमारे साथ बहुत सारे मेंबर हैं, रीना जी भी हम यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे, साहिलदीप से भी बात करेंगे, लेकिन खास रूप के जो संस्थापक है उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। भिवानी में इतनी दर्दनाक एक तरह से घटना हुई है, उसको लेकर ये क्या कहेंगे। आज सब एक तरह से पूरे समाज में एक तरह से दुखद घटना है और सबको एक महसूस हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह के रणनीति होनी चाहिए सरकार की, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसमें कैसे कदम उठाने चाहिए? जी सर, ये पूरे समाज में नहीं, पूरे देश में डर का माहौल है, मातम छाया हुआ है। और मैं बहुत ही निंदा करता हूँ इस घटना की, जो ये शर्मनाक घटना हुई है। और जिसने भी ये की है, जो भी लोग दोषी हैं, मैं कहता हूँ सरकार को कड़े से कड़े सजा, ताला मारने का काम करेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती। कि हम जगह जगह से जब सब लोग इकट्ठा होंगे तभी सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा और तभी सरकार सुनने का काम करेगी, और उसी से फिर वो ठीक ढंग से अपना काम करेंगे। नहीं तो आगे भी अगर अब तक बचते आ रहे, अगर SHO ने गड़बड़ की है तो आगे और कोई भी गड़बड़ कर सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चली और सरकार मर की, हाय हाय कट्टर मर गया, हाय हाय। कि फांसी की सजा उनके लिए वो नहीं है कि हाँ कि फांसी की सजा से उस बहन को न्याय मिल जाएगा। उनको तो इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि हाँ कि कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे।